प्रथम ऋषभ जिन धर्म करे, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिर मोर। वंदो वृष शिर मोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्चम मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयम्। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर रहूं। दीदी गाथा सुनानी थी। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। संसार अनुप्रेक्षा के अंतर्गत 5 प्रकार के संसार यहाँ बताया जा रहा है, जिसे पंच परावर्तन भी कहते हैं। और उसके अंतर्गत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, ये 4 परावर्तनों की चर्चा अपन कर चुके हैं। परावर्तन कितने कर चुके हैं? परावर्तन तो सारे ही कर चुके हैं। कितनी बार कर चुके हैं? अनंत बार। और उसमें से चर्चा अभी यहाँ 4 परावर्तनों की जा चुकी है। द्रव्य परावर्तन, द्रव्य परावर्तन का मतलब क्या है बताएंगे कोई अपने शब्दों में? द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? परिभाषा या आदो परिभाषा या अपने शब्दों में क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए सुनीता आंटी। ग्रहित पुद्गल स्कंदों का पूर्ण विशिष्ट पूर्ण ग्रह का ग्रहण, वो विशिष्ट पूर्ण ग्रह में लगने वाला समय, मतलब वो पूर्ण ग्रह में लगता है ना समय, वो द्रव परिवर्तन या पुद्गल परावर्तन कहलाता है। मैंने परिभाषा नहीं है, मैं अपने शब्दों में बोल देती हूँ। बोलिए। जो नौकर्म पुद्गल है और द्रव्य कर्म पुद्गल है, उनका जो एक समय प्रबद्ध जितने वो कर्म आते हैं, कर्म वर्गणाएं, वो उतनी ही आइडेंटिटी में, उतनी ही मतलब उतनी काउंटिंग में, आइडेंटिटी में, और उतनी इसमें क्वांटिटी में, आइडेंटिटी और क्वालिटी में उतनी ही वापस जो आती है, उतनी ही वापस जब वापस ग्रहण करे जीव, जितनी एक बार एक समय प्रबंध में जितनी ग्रहण किया, वापस जब वो उतनी ही वो कर्म वर्गणाएं ग्रहण करेगा, तब वो होता है मतलब द्रव्य परावर्तन। ठीक है, बढ़िया। यानी कभी किसी समय किसी जीव ने एक समय प्रबद्ध ग्रहण किया और ग्रहण करके फिर उसको छोड़ा। अब जिन वर्गणाओं को, जितनी वर्गणाओं को और जैसे स्पर्श रस गंध वाली, तो जिन वर्गणा यानी उस जो आइडेंटिटी है, जितनी वर्गणाएं यानी जो क्वांटिटी है, और जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है यानी जो क्वालिटी है। तो सेम आइडेंटिटी, सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी वाली वो वर्गणाएं, नौकर्म वर्गणाएं अथवा कर्म वर्गणाएं जब दोबारा से ग्रहण करने में आती है,
किसी अन्य समय प्रबंध में, तब वो टाइम कहलाता है एक द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन। तो कितने दिनों में हो जाता है, कितने घंटों में हो जाता है ये काम, कि अनंत काल से पहले नहीं होता है। ये जो पुनर्ग्रहण, विशिष्ट पुनर्ग्रहण हो रहा है, इसको होने में अनंत काल लगता है, अनंत काल से पहले नहीं होता है। क्षेत्र परावर्तन में क्या होता है? किसी जीव के द्वारा जगन्य से उत्कृष्ट सभी अवगानाओं को क्रम पूर्वक धारण करना और लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर क्रम पूर्वक धारण करना व क्षेत्र लोकाकाश के प्रदेशों पर क्षेत्र मतलब क्षेत्र, एक तो अवगाहना हुई और दूसरा एक एक प्रदेश को एक एक प्रदेश पर जन्म लेना, उसको कवर करना एक एक करना मतलब जन्म लेना, वो क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। बढ़िया। यानी समस्त अवगाहनाओं के जगन्य से उत्कृष्ट सभी प्रकारों को और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर क्रम पूर्वक जन्म धारण करने में लगने वाला जो काल है उसे क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। काल परावर्तन किसे कहते हैं? पारुल। नहीं आता नहीं? प्रेमलता जी, काल परावर्तन किसे कहते हैं? अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के प्रत्येक समय को जो एक समय छोड़ के अगले समय में जो जन्म धारण करता है, ये प्रत्येक अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के प्रत्येक समय में जो जन्म धारण करता है और मरण करता है, उसमें जो समय लगता है वो काल परावर्तन। पर अभी ढंग से नहीं आती तो समझ में आया बस। समझ, कोई बात नहीं, बोल नहीं पा रहे, समझ में तो आया ना मतलब। यानी उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रत्येक समय में क्रम से जन्म धारण करना और फिर क्रम से मरण प्राप्त करना, उसमें लगने वाला जो समय है वो सब कहलाता है काल परावर्तन। अपन ने उसकी जो, ये तो बोलने में भी कुछ भाव नहीं ख्याल में आ रहा, लेकिन अपन ने उसकी जो गहराई है, जो टाइम उसमें लगने वाला है, वो अपन ने डिटेल में चर्चा की है। भाव परावर्तन किसे कहते हैं? वर्षा जी। नरक गति में जैसे 10,000 वर्ष जगन्य आयु है, वैसे नरक गति का, फिर उसके बाद मनुष्य का, ऐसे करके चारों गतियों में क्रम से वो जन्म धारण करे और वो जितने साल मतलब 10,000 वर्ष का जो काल है, उतने काल तक उतनी बार उसका जन्म हो, उसे भाव परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पर कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाए आप, बोलिए पारुल। भाभी वो नरक, त्रियंश, मनुष्य और देव की गतियों की सभी आयु को क्रम पूर्वक ग्रहण करने में जितना काल लगता है, स्थिति जो होती है उनकी, उसको वो भव परावर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी जो चारों भव हैं, नरक, त्रियंश, मनुष्य और देव, ये 4 भव हैं। इनकी जगन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक, आयु की जितनी भी, आयु की स्थितियों के जितने भी प्रकार हैं, प्रत्येक स्थिति को क्रम से, प्रत्येक आयु की स्थिति को क्रम से धारण करना, उसमें लगने वाला टाइम वो कहलाता है भव परावर्तन। तो जो 10,000 वर्ष की आयु नरक की है, 10,000 वर्ष की आयु वाला कितनी बार बनना पड़ेगा? बोलिए पूर्णिमा जी। 10,000 वर्ष के जितने समय हैंगे ना, प्रत्येक समय में
जैसे ऐसे करके 10,000 वर्षों के पूरे समय बार उतने बार उसको जन्म मरण करना पड़ेगा। बढ़िया। जितने समय 10,000 वर्ष में है, 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु के साथ में नरक में जन्म हो। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस मतलब जब भी होगा तो वही गिना जाएगा। उसके बीच में अन्य भाव होते हैं, वो काउंटिंग में नहीं आते हैं। 10,000 वर्ष की आयु में कितने समय होते हैं? 10,000 वर्ष की आयु में कितने समय होते हैं अनीता जी? दीदी 3 खरब 16 अरब 22 करोड़ 40 लाख। अरे नहीं ये सॉरी, ये तो हमने उदाहरण, अच्छा ये तो उदाहरण लिया था हमने। उदाहरण लिया था पहले। हाँ आपने दीदी क्या पूछा था अभी प्रश्न? 10,000 वर्ष में कितने समय होते हैं? असंख्यात समय होंगे दीदी, अनंत। चलिए बोलिए अंकल, कितने समय होंगे? वो सेकंड्स में ही निकाला था अपन ने, समय तो कितने होंगे नहीं मालूम। सेकंड्स होंगे 31622 और 4 अरब, मतलब ये तो हमने 10,000 वर्ष के सेकंड ऐसे निकाले थे, पर ये समय नहीं तो आया। एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। हाँ, तो 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे? वो असंख्यात ही होंगे। असंख्यात, अनंत नहीं, असंख्यात ही होंगे। असंख्यात। हाँ 10,000 वर्ष में असंख्यात समय है। बोलिए रजनी जी। दीदी मरण का समय सिर्फ काल परावर्तन में गिनते हैं? हाँ, मरण का क्रम काल परावर्तन में ही है और नहीं। ये तो ठीक है कि असंख्यात समय होंगे, मगर अनंत क्यों नहीं बोल रहे अपन? क्योंकि असंख्यात तो कितने बार हो जाते हैं ये, और वो तो बहुत सारे 10,000 तो वर्ष। अनंत क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अनंत नहीं होते इसलिए नहीं बोल रहे। नहीं, मगर अनंत किस प्रकार से लगाएंगे अपन? असंख्यात, असंख्यात ही समय होते हैं, यानी एक मतलब जो 10,000 वर्ष में जो समय होंगे ना, वो हाँ असंख्यात ही होंगे। वो तो हर अनंत जगह समय असंख्यात ही बताते ना अपन। हाँ, अनंत समय तो असंख्यात कभी के बताए असंख्यात नहीं। टाइप है, असंख्यात के असंख्यात टाइप है, तो उसमें हाँ। असंख्यात ही समय होने वाले। अनंत कभी नहीं होंगे। हाँ, अनंत नहीं होंगे समय। अनंत समय अनंत नहीं हो समय सकते। तो भूतकाल के समय या भविष्य काल के समय, वो अनंत होते हैं। सब समय में जोड़ेंगे तो अनंत बहुत बड़ा है। वैसे असंख्यात। इसमें वो समझ में नहीं आया। मैंने बोला असंख्यात क्यों? क्योंकि 10,000 वर्ष के तो बहुत हो जाते हैं ना, इसलिए। जैसे अब आकाश के, अभी हमने जितनी, एक चींटी कितने प्रदेश घेर रही है आकाश के? वो भी असंख्यात के थे। असंख्यात। और हम कितने घेर रहे हैं? असंख्यात। असंख्यात। तो हाथी कितना घेर रहा है? वो भी असंख्यात। वो भी असंख्यात। और पूरे लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात ही है। अनंत बोलो ना आप उनको। अनंत क्यों नहीं बोल रहे? लोकाकाश तो इतना बड़ा है। कालाणु असंख्यात है इसलिए आ रहा है क्या? हाँ, कालाणु असंख्यात है, वो उससे तो नहीं कोई नहीं संबंध नहीं है। नहीं, कालाणु असंख्यात है उसलिए नहीं, समय तो अनंत ही है। भूतकाल के समय अनंत है, भविष्य के समय अनंत है, लेकिन अभी इस इतने टाइम में असंख्यात ही समय होते हैं। 10,000 वर्ष में, या और भी जो भी अपनी आयु की गणनाएं हैं, 33 सागर के भी समय गिनो तो असंख्यात ही, वो भी असंख्यात थे। असंख्यात ही। सभी उसमें असंख्यात ही लेना पड़ेंगे। हाँ हाँ, वो क्लियर नहीं होता ये कैसे क्या नहीं होता, क्या मालूम है। वो अपने को अलौकिक गणित उतने क्लियर नहीं है ना, तो वो असंख्यात ही हो पाते हैं उसमें, इतना ही। जैसे अभी इससे आकाश वाले उदाहरण से समझ में आया ना आपको थोड़ा? हाँ वो तो आ गया। पूरे लोकाकाश के भी असंख्यात ही हैं, इतनी सी चींटी के भी असंख्यात ही हैं, तो अपन कहो लोकाकाश के अनंत कह दो कि नहीं होंगे वो। ऐसे ही काल के समय भी असंख्यात ही। देखिए, अब इसके बाद में अपनी चर्चा चल रही थी भाव परावर्तन की, यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव परावर्तनों में क्या देखा कि जितने भी प्रकार के पुद्गल थे, वो पुद्गलों को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। हर समय में, हर जगह पे और हर तरह की अवगाहनाओं को धारण करा, हर जगह पे जन्मा, हर समय में जन्मा और मरा, और हर भाव में जन्मा मरा। इतना ही नहीं, हर भाव में जो आयु, जितनी आयु के टाइप्स हो सकते थे, हर आयु को धारण किया। भाव परावर्तन में क्या है कि हर प्रकार की आयु धारण की है। हर प्रकार मतलब जितना समय, आयु का मतलब है वो टाइम पीरियड, कितने समय की आयु है, उतने टाइम वाली आयु जो मिथ्या दृष्टि के योग्य है, वो सब धारण की है। लेकिन क्या हुआ? मुझको ना मिली
सुख की रेखा, सब कुछ करके देख लिया, सब जगह डोल आए, घूम आए, फिर आए, देख आए, हर समय में, हर क्षेत्र में, हर आयु में, लेकिन सुख नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि सुख का कारण कुछ और ही था। अब यहाँ पर भाव परावर्तन की बात बता रहे हैं कि भाव परावर्तन में क्या है कि जितने भी प्रकार के भाव हैं, किसके लिए भाव की स्थिति बंध, कर्मों की जो स्थिति बंध के कारणभूत जितने भाव होने चाहिए, और उनमें अनुभाग, कर्मों की 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये कर्मों की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो प्रकृति यानी कर्मों का अपना स्वभाव, ज्ञानावरण आदि, वो उनकी प्रकृति है, ज्ञान को आवरण करना, दर्शन को आवरण करना। फिर प्रदेश यानी कितने परमाणु, कितने कार्बन वर्गणाएं कितनी संख्या में आ रही हैं, वो कहलाती है प्रदेश। और बाकी है स्थिति और अनुभाग। स्थिति मतलब है कितने समय तक वो जीव के साथ बंधे रहेंगे, वो कहलाती है वो टाइम स्थिति। और कैसा फल देगा, वो जो कर्म बंध रहा है वो फल कैसा देगा, वो फल कहलाता है अनुभाग। ये 4 चीजें हर यानी कर्म के साथ में लागू पड़ती हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार का बंध होता है। तो उसमें से जो स्थिति और अनुभाग बंध है वो किस कारण से होता है? स्थिति और अनुभाग बंध होता है कषाय के निमित्त से, जीव के मिथ्यात्व और कषाय के परिणामों के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। और प्रकृति और प्रदेश बंध, वो तो योगों के यानी आत्मा के प्रदेशों में किस प्रकार का कंपन हो रहा है उसके आधार पर प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। तो जो स्थिति अनुभाग बंध है उसमें कारणभूत है जीव के कषाय परिणाम। तो कर्मों की कितने प्रकार की तो स्थिति है ना, और कितने प्रकार का कर्मों का अनुभाग है। 1-2 प्रकार का है क्या कि बहुत प्रकार के तो स्थिति के टाइप्स हैं, बहुत प्रकार के अनुभाग के टाइप्स हैं। तो हर स्थिति को बांधने के लिए, हर अनुभाग को बांधने के लिए वो जो कषाय के परिणाम हैं, वो कषाय के परिणाम कितने प्रकार के हैं, और वो जितने प्रकार के कषाय के परिणाम हैं वो सब कषाय के परिणाम जीव अनंत बार कर चुका है, ये इसमें बताने वाले हैं। बता क्या रहे हैं भाव परावर्तन में कि भाव, कौन से भाव कि कर्मों को बांधने, कर्मों की जितनी प्रकार की स्थितियां हैं, मिथ्या दृष्टि के योग्य ही समझना, मिथ्या दृष्टि के योग्य जितने प्रकार के कर्मों की स्थिति है और जितने प्रकार का कर्मों का अनुभाग है, उनको बांधने के योग्य जो जीव के भाव होने चाहिए, वो भाव कितने होते हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण वो भाव होते हैं, वो भाव जीव अनंत बार कर चुका है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसके लिए 4 चीजें यहाँ समझाई थी। कौन कौन सी 4 चीजें थी? शब्द याद है किसी को? 4 शब्द अपन ने सीखे थे, परिभाषा नहीं, केवल शब्द शब्द। क्या 4 शब्द थे? बोलिए संविधान की। स्थिति स्थान, कषाय अध्यवसान स्थान, अनुभाग बंध अध्यवसान और है योग स्थान। 4 शब्द अपन ने देखे थे। पहला था स्थिति स्थान, फिर था स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान या कषाय अध्यवसाय स्थान, फिर था अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, और चौथा था योग स्थान। तो 8 कर्मों के जितने भी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध के योग्य जो विविध योग स्थान है, कषाय स्थान है, उन सबको क्रम पूर्वक जितने काल में अनुभव करता है उसको भाव परिवर्तन कहते हैं। ये 4 चीजें थी, स्थिति स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान और योग स्थान। इसमें से वापस अपन देख लेते हैं। स्थिति स्थान किसे कहते हैं कि बंधने रूप कर्मों की स्थिति के प्रकारों को स्थिति स्थान कहते हैं। कि जो कर्म बंध रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, 8 कर्म है, 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। हर एक कर्म, एक एक प्रकृति को लो और उसकी जो स्थिति है, उसकी स्थिति के कितने प्रकार हो सकते हैं। स्थिति के प्रकार समझ में आया था आप लोगों को? स्थिति के प्रकार कैसे होंगे कि किसी भी कर्म की जघन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति, कर्मों की जो स्थिति है, स्थिति समझ में आ रहा है? स्थिति का मतलब है वो टाइम पीरियड जब तक जीव के साथ वो कर्म रहेंगे, उसको कहते हैं स्थिति।
जीव के साथ रहने का जो टाइम पीरियड है, कर्मों का जीव के साथ रहने का काल, वो कहलाती है उनकी स्थिति। तो हर कर्म की सामान्य रूप से नाना जीवों की अपेक्षा एक जघन्य स्थिति होती है, एक उत्कृष्ट स्थिति होती है। ये मतलब सब जीवों की हिसाब से बात है, पर्टिकुलर के लिए नहीं। तो जैसे कि मोहनीय कर्म के बारे में अपन देख रहे थे, मोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति है अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट स्थिति होती है सत्तर, कोड़ा, कोड़ी, सागर। यानी किसी जीव के साथ मोहनीय कर्म किसी भी जीव के साथ कम से कम रहे तो अंतर्मूर्त से कम टाइम नहीं रह सकता, और ज्यादा से ज्यादा रहे तो 70 कोड़ा, कोड़ी, सागर तक रहेगा। 70 यानी 70 करोड़ गुना करोड़, फिर गुना सागर, और सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो इतने टाइम तक वो मोहनीय कर्म, यानी कोई कर्म फिजिकली, कोई कर्म वर्गणा परमाणु आ जाके बंधा तो 70 कोड़ा, कोड़ी, सागर तक वो रह सकता है। ये है उसकी स्थिति। तो अब उसकी स्थिति के टाइप्स कितने होंगे मोहनीय कर्म के, कि ऊपर से भी लगा सकते हैं, उत्कृष्ट से लेके माइनस करते जाओ। 70 कोड़ा, कोड़ी, सागर की उत्कृष्ट स्थिति है, तो 70 कोड़ा, कोड़ी, सागर का किसी को बंधा, फिर किसी को और क्या बन सकता है कि 70 कोड़ा, कोड़ी, सागर -1, एक समय कम। फिर किसी को ये भी बन सकता है 70 कोड़ा, कोड़ी -2 समय कम। फिर किसी को ये भी बन सकता है 70 कोड़ा, कोड़ी -3 समय कम। ये है उसके स्थिति के टाइप्स। ऐसे एक 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 समय करते कम करते करते 70 कोड़ा, कोड़ी -1 सेकंड कम, असंख्यात समय कम करेंगे तब 1 सेकंड कम होगा। फिर 70 कोड़ा, कोड़ी -1 सेकंड और 1 समय कम। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? लोग ही गायब हो गए हैं कठिन चीज देख के, लेकिन समझ में आ जाए तो आनंद बहुत आता है। एक बार ख्याल में आ जाए ना ये बारीकी, तो बहुत आनंद आता है। 70 कोड़ा, कोड़ी की उत्कृष्ट स्थिति है, लेकिन उसकी स्थिति के टाइप्स कितने बन सकते हैं अपन को, क्योंकि अपन असंख्यात गिना ही नहीं सकते हैं, इसलिए अपने को तो अभी उसकी विशालता ख्याल में ही नहीं आती। अपन तो 2 5 भी नहीं बोलते हैं और सीधा अगले पे आ गए। फिर 70 कोड़ा, कोड़ी -1 सेकंड और 1 समय कम। फिर 70 कोड़ा, कोड़ी -1 सेकंड 2 समय कम। 70 कोड़ा, कोड़ी -1 सेकंड 3 समय कम। ऐसे असंख्यात समय कम हुए फिर से, तब 70 कोड़ा, कोड़ी -2 सेकंड कम होंगे। फिर 2 सेकंड प्लस 1 समय माइनस, ऐसे करते करते कहाँ तक आना है? अंतर्मूर्त की स्थिति तो श्रेणी के काल में होती है। संगी पंचेंद्रिय को कम से कम भी बंधेगा मोहनीय कर्म तो अंतः कोड़ा, कोड़ी, सागर तक। तो आप अपन उदाहरण के लिए मान लो कि 1 करोड़ सागर, तो 70 कोड़ा, कोड़ी, सागर से एक एक समय कम करते 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 1 करोड़ सागर तक आने में कितने सारे टाइप्स बन जाएंगे? समझ में आ रही है? इसके लिए बस वो घड़ी का, मिनट का, सेकंड का वो वाले उदाहरण से थोड़ा अपने को ख्याल में आ सकता है कि अपन सेकंड कम करो दिन भर में, मान लो घंटों में, तो अपने को थोड़ी सी उसकी ख्याल आए कि कितना है। बोलिए मैम, अगर एक कर्म की स्थिति भी 70 कोड़ा कोड़ी बन सकती है, एक कर्म के लिए एक कर्म की स्थिति बंद जो होगा मोहनीय, मोहनीय मोहनीय मतलब कर्म, वो मोहनीय की, हाँ मोहनीय की मिथ्यात्व के साथ, तो वो भी 70 कोड़ा कोड़ी हो सकता है एक कर्म के कारण भी। हाँ, मतलब आपने तो दिन भर एक कर्म मतलब एक परमाणु मतलब सिंगल मेरे नहीं, जैसे मेरे मन में कोई गलत विचार आए मिथ्यात्व के साथ में, ग्रहित मिथ्यात्व के साथ, तो मतलब है ना, और भी तो बहुत सारे पाप करते हैं ना, तो मतलब एक बार अगर बांधे हैं, एक बार अगर बांधे समय हैं, के परिणाम से 7 कर्म तो बनते ही रहते हैं। आयु को साइड में रख दीजिए अपन, आयु को छोड़ के, तो उसी समय मिथ्यात्व भी बन रहा है, उसी समय समझ लो असाता वेदनी भी बन रही है, उसी समय नाम कर्म में और अशुभ प्रकृतियां भी बन रही हैं। तो सब में अपना अपना जाएगी स्थिति, लेकिन मोहनीय कर्म में 70 कोड़ा कोड़ी भी जा सकती है, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि को, एक बार के विचार से। हाँ हाँ। तो ये कहलाते हैं स्थिति के स्थान। समझ में आए? कितने बन जाएंगे स्थिति के स्थान, कितने बन जाएंगे वो अभी यहाँ बता रहे हैं एक्चुअल में कि स्थिति के स्थान कितने होंगे। वो होंगे
संख्यात कल्प का, अपने को तो लग रहा है ये कितने हो जाएंगे ना, अभी फिर जैसे पुण्य आंटी अभी उसमें कह रहे कैसे कहेंगे अनंत हो जाएंगे, कि अनंत नहीं होंगे, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी है ना, 70 कोड़ा कोड़ी से घटाते घटाते जाएंगे, तो 70 कोड़ा कोड़ी है, समझ लो असंख्यात वर्ष होते हैं, लेकिन उसमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर को अपन कल्प काल में कन्वर्ट करो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और एक कल्प काल कितने का होता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो उसमें जो समय होते हैं वो समय संख्यात ही आएंगे, ठीक है, समय नहीं, समय संख्यात नहीं, समय तो असंख्यात है, कल्प काल संख्यात ही आएंगे उसमें जो बनेंगे। तो स्थिति के स्थान एक्चुअल में कितने बनेंगे, वो बनेंगे संख्यात कल्प काल प्रमाण। एक्चुअल में स्थिति के स्थान कितने बनेंगे, 8 कर्मों के, 8 कर्मों के मिला के एक्चुअल में स्थिति के स्थान बनेंगे संख्यात कल्प काल प्रमाण। एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है, ऐसे संख्यात कल्प काल, समझ लीजिए, संख्यात का मतलब है जो अपने पकड़ में आ जाए उतने, वो स्थिति के स्थान है। ये कह रहे हैं संख्यात कल्प काल, समय नहीं कह रहे, समय तो असंख्यात ही होंगे, लेकिन वो कितने बन जाएंगे स्थिति के स्थान, तो संख्यात कल्प काल जितने वो स्थिति के स्थान बन जाएंगे। अब दूसरा है स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान बोलो या कषाय अध्यवसाय स्थान बोलो, जीव के जिन कषाय के परिणामों से कर्मों का स्थिति बंध होता है उसे कषाय अध्यवसाय या स्थिति बंध अध्यवसाय कहते हैं। जीव के जिन कषाय के परिणामों से, क्योंकि स्थिति बंध किससे हो रहा है, कषाय के परिणामों से, तो जिन कषाय के परिणामों से कर्मों का स्थिति बंध हो रहा है, वो जो परिणाम है वो परिणाम कहलाते हैं कषाय अध्यवसाय या स्थिति बंध अध्यवसाय, और उनके समस्त प्रकारों को कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं। उसके भी ऐसे ही टाइप्स हैं, जैसे स्थिति के टाइप्स अभी अपन ने देखे, वैसे ही जीव के परिणामों के भी, कि इस स्थिति को बांधने के लिए कितने परिणामों के टाइप हैं, फिर इस स्थिति को बांधने के लिए कितने परिणामों के टाइप हैं, तो उसको कहते हैं कषाय अध्यवसाय या स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। फिर है आगे अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, कि जीव के जिन कषाय के परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंध होता है, एक एक स्थिति को बांधने, एक एक जो स्थिति बंधी है, हर स्थिति में अनुभाग अलग अलग टाइप का होगा। अभी अपन एक उदाहरण से समझते हैं, पहले केवल ये परिभाषा रिवाइज कर लें। तो वो जो जिन कषाय के परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंध हो रहा है उसे अनुभाग बंध अध्यवसाय कहते हैं, और उनके जो सारे प्रकार हैं वो प्रकार अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहलाते हैं। और चौथी चीज है योग स्थान। योग स्थान का मतलब क्या है, योग जो हमने पढ़ा है 6ठे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में, काय वांग मन कर्म योग है, तो वो जो काय वांग मन कर्म योग है मतलब आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है मन वचन काय के निमित्त से, वो कहलाता है योग। तो उस योग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो प्रकृति प्रदेश बंध को कारणभूत जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन वो योग कहलाता है। योगों से योगा पैड़ी प्रदेशा यदि अनुभागा कषाय दो होती, तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। तो प्रकृति प्रदेश बंध को कारण कौन हो गया, योग। तो ऐसे जो प्रकृति प्रदेश बंध को कारणभूत जीव के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है, आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है, कंपन होता है, वो कंपन होता है मतलब वाइब्रेट होते हैं, हिलते हैं, उसके कारण से कर्म आकर्षित होते हैं, आते हैं और जीव के साथ बंधते हैं। तो वो बनते तो कषाय के कारण है, मतलब वो आते हैं, तो वो योग कहलाता है, वो जो परिस्पंदन है। तो ऐसे योग के भी प्रकार होते हैं। योग भी हमेशा एक टाइप का नहीं होता है। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, देखो इसको थोड़ा अपन ऐसा फील कर सकते हैं, एक तो अपन नॉर्मल बैठे हों और बहुत तेज कषाय की परिस्थिति होती है, तो जैसे अपनी हार्ट बीट ही तेज तेज चलने नहीं लग जाती है, तो वो उस समय आत्मा के, क्योंकि मन वचन काय के निमित्त से ही आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन वो निमित्त बनते हैं। तो यदि हम जोर जोर से बोल रहे हैं, जोर बहुत अंदर विचार विकल्प चल रहे हैं,
मन में बहुत उथल पुथल हो रही है, शरीर में बहुत उथल पुथल हो रही है, तो आत्मा के प्रदेश भी तो यही है ना सब, तो उसमें भी उस हिसाब से कंपन में फर्क पड़ता है। तो वो कंपन में जो फर्क पड़ता है उसके कारण से आने वाले कर्मों के जो कर्म परमाणु हैं उनकी संख्या में भी उसके आधार पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा आते तो समय प्रबुद्ध ही है, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज्यादा उसके आधार पे होता है। और योग स्थान का बहुत प्रकरण है, कभी आप लोग भंवरसार पढ़ें तब डिटेल में उसमें पढ़िएगा। तो ये योग स्थान के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। बोलिए अंकल। मैं कहता जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर में 3.5 कल्प काल ही तो होंगे, 20 कोड़ा कोड़ी सागर गए। नहीं, केवल अपन 70 कोड़ा कोड़ी नहीं, फिर उसके स्थिति के टाइप्स कितने, 70 कोड़ा टाइप कोड़ी तो असंख्यात हैं। हाँ, तो वो टाइप असंख्यात नहीं होंगे, टाइप भी संख्यात कल्पकाल प्रमाण होंगे। उसमें अपन एक एक समय कम कर कर ले रहे हैं ना, तो वो बहुत सारे हो जाएंगे। वो खाली 70 में अपन 70 का हिसाब ऐसे लगा रहे हैं कि 20 कोड़ा कोड़ी का एक तो 3 तो कल्पकाल पूरे हो गए, एक आधा हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा हिसाब नहीं लगाना है। वो 70 कोड़ा कोड़ी की तो एक स्थिति, फिर दूसरी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी में एक समय कम, तो वो भी तो 70 के बराबर सी हो गई ना। फिर तीसरी 70 कोड़ा कोड़ी में 2 समय कम, वो भी 70 के लगभग ही हो गई। तो ऐसे कितने सारे 70 कोड़ा कोड़ी के आसपास वाले कितने सारे बनेंगे। 1 सेकंड कम, 2 सेकंड कम को भी कौन मानता है कि वो कुछ कम हुआ। इसलिए वो संख्यात कल्पकाल प्रमाण ये समझ लो दिया है, अपन तो कैलकुलेट करके ही अपने इतनी करना चाहें तो करें, दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं। ये आपको समझ लो एक विषय भी जिनवाणी के पता लग रहे हैं कि इस तरह के भी विषय हैं, तो हमें अपना उपयोग लगाना हो, बुद्धि लगानी हो तो डिटेल बहुत है इन चीजों में, तो पढ़ें, लगाएं उपयोग, और फिर सब विषय ऐसा नहीं है इतनी बुद्धि सब में है, फिर विषय स्पष्ट हो भी जाए, पर गहराई से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से उसको समझना पड़ेगा। बोलिए सुमन जी। इसमें हम अभी मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को काउंट कर रहे हैं, तो सभी कर्मों की स्थितियों को काउंट करना है। हाँ, सभी का मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी से अंतर मतलब अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर तक, फिर चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी से अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर तक, फिर ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण वेदनीय अंतरायण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे सबकी अलग अलग, नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर। वो क्रम से एक कर्मों की स्थिति के बाद दूसरे हाँ, कर्म। हाँ, 8 कर्मों की। अब इसमें होना क्या है, देखिए कि जितने समझ लो कि अपन एक उदाहरण मानते हैं कि आप इसको समझने के लिए कि आप लोग थोड़ा लिखते जाना, क्योंकि वो शब्द एकदम से याद रहेंगे नहीं। तो क्या क्या चीजें हैं, चार चीजें हैं। स्थिति स्थान, तो अपन ने मान लिया स्थिति स्थान एक्चुअल में कितने थे, संख्यात कल्प प्रमाण, लेकिन अपन ने मान लिया कि स्थिति के स्थान है, मान लीजिए किसी कर्म की, मोहनी कर्म की मान लो, तो जो अपन ने 70 कोड़ा कोड़ी एक्चुअल में है उसको अपन ने मान लिया। उत्कृष्ट तो है 100 समय, है ना, और यह जगन्य है 100 समय, और उत्कृष्ट है 100 समय, 100 वर्ष, 100 वर्ष, और उत्कृष्ट हो गई 100 वर्ष प्लस 10 समय, ठीक है। इतनी किसी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 100 वर्ष, ठीक है, नहीं उत्कृष्ट नहीं, सॉरी, जगन्य स्थिति है, जगन्य स्थिति है 100 वर्ष, और उत्कृष्ट स्थिति है 100 वर्ष प्लस 10 समय। तो इसमें स्थिति के स्थान कितने बनेंगे, ये सरल करने के लिए उदाहरण सरल किया है कि जगन्य स्थिति 100 वर्ष है, फिर उसके बाद दूसरी स्थिति कितनी बनेगी, 100 वर्ष प्लस 1 समय, दूसरी 100 वर्ष प्लस 2 समय, तीसरी बनेगी 100 वर्ष प्लस 3 समय, चौथी बनेगी 100 वर्ष प्लस 4 समय, फिर 100 वर्ष प्लस 5 समय, 100 वर्ष प्लस 6 समय, 100 वर्ष प्लस 7 समय, 100 वर्ष प्लस 8 समय, 100 वर्ष प्लस 9 समय, और 100 वर्ष प्लस 10 समय। ये टोटल स्थिति के स्थान बन गए, क्योंकि जगन्य स्थिति 100 वर्ष मानी, उत्कृष्ट मानी हमने 100 वर्ष और 10 समय। समझ में आया क्या ये चीज? तो कितने टाइप्स बन गए, ये 11 बन गए समझ लो अभी यहाँ पे।
ये ऐसे स्थिति के स्थान है। तो ये तो अपन ने उदाहरण में सरल करने के लिए ऐसा माना है। तो ये इस तरह से स्थिति के स्थान है। तो अब अपन उदाहरण में जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं स्थिति के स्थान, यहाँ अपन ने 11 बनाए ना, ऐसे हैं मान लो कि 50 स्थान है स्थिति के स्थान। उदाहरण में स्थिति के स्थान कितने हैं? टोटल 50। ये उदाहरण है, आप लोग रियल में जैसे अभी उन्होंने सेकंड गिना दिया ऐसे नहीं समझना, ये उदाहरण ले रहे हैं। माना कि कुल स्थिति के स्थान है अपने पास में 50, ठीक है। और जो स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान है, यानी इस स्थितियों को बांधने के लिए जो परिणाम है अध्यवसाय स्थान, वो कितने हैं? स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान वो है 100। इसको कषाय अध्यवसाय स्थान भी कह सकते हैं। स्थितियों के टाइप है 50 और उसको बांधने के लिए जो कषाय के टाइप्स हैं, कषाय के परिणामों के टाइप्स हैं, वो है 100, ठीक है। अब एक एक स्थिति में, नहीं रुको गलत हो गया है उदाहरण, इसको 10 ही लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, रुको। इसको मानो स्थिति तो है 10, स्थिति के स्थान 10 और ये है 50, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब स्थिति के स्थान कितने हैं? स्थिति स्थान 10 और स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान वो है 50 और अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान है 100 और योग स्थान है 20। अभी समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे खाली पहले कर क्या रहे हैं अपन, मैं सीधा उदाहरण से ही बता रही हूँ कि करना क्या है, इसमें होना क्या है। ये 4 चीजें हैं। क्या क्या 4 चीजें हैं? स्थिति स्थान, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान और चौथा है योग स्थान। करना क्या है इसमें कि जितने स्थिति स्थान हैं, हर स्थिति स्थान को, हर स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, हर अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान और हर योग स्थान के साथ में बांधना है। कैसे होगा, क्या करना है इसमें कि समझ लीजिए कि कोई जीव है, संगी पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि जीव है और वो ज्ञानावरण कर्म की जगन्य स्थिति, संगी पंचेंद्रिय जीव है और ज्ञानावरण कर्म की जगन्य स्थिति, ये स्थिति स्थान, फिर ये कषाय अध्यवसन, कषाय लिखती हूँ यहाँ पे, कषाय बंद, अभी आप लोग समझ लीजिए, लिखिएगा बाद में। फिर ये अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान और ये योग स्थान। ज्ञानावरण कर्म की स्थिति के स्थान कितने माने अभी अपन ने उदाहरण में? 10 है ना। और ज्ञानावरण कर्म को अपन ले रहे हैं, उसकी स्थिति जगन्य संगी पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि के लिए अंतः कोड़ा कोड़ी सागर और उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो जगन्य स्थिति यहाँ पर अपन ने मानी है 100, 10 स्थान मानेंगे, 100 वर्ष मानते हैं, एक वर्ष का ही मान लेंगे, 100 वर्ष। तो अब कषाय के स्थान कितने माने? ये तो माने अपन ने 10, ये 50, ये 100 और ये 20। ये पहला स्थिति का स्थान है, ठीक है, ये पहला स्थिति का स्थान है। और कषाय के स्थान कितने हैं? 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 तक की गिनती नीचे लिखनी है। यहाँ पहला 100, यहाँ पहला स्थान लिखो, 100 भी नहीं लिखो तो आप पहला स्थान लिख सकते हो, स्थिति का पहला स्थान, ठीक है। ये पहला स्थान जो 100 वर्ष का है, ठीक है, 100 वर्ष।
इसके लिए ये 100 वर्ष की स्थिति जो पहला स्थान है उसको बांधने के लिए कषाय के कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 स्थान है। 50 तरह के कषाय के परिणाम इस 100 वर्ष की स्थिति को बांधने के लिए हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? एक स्थिति है 100 वर्ष। 100 वर्ष की स्थिति किसी कर्म की, ज्ञानावरण कर्म की, केवल एक ही तरह के परिणाम से नहीं बंधेगी। वो इस परिणाम से भी बन सकती है, इस परिणाम से भी बन सकती है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, 1 से लेके 50 तक का कोई भी परिणाम हो, उससे ज्ञानावरण कर्म की 100 वर्ष की स्थिति बन सकती है। ठीक है, समझ में आई ये बात? इतनी बात समझ में आई कि किसी कोई भी एक स्थिति है कर्म की, उसको बांधने के लिए परिणाम एक नहीं है, 50 तो अपन उदाहरण में ले रहे हैं। ठीक है ना, 50 परिणाम है। अब ये जो एक परिणाम है, ये 100 वर्ष की स्थिति, 100 वर्ष की स्थिति और उसको बांधने का जो ये पहला परिणाम है, इस पहले परिणाम का फल क्या आएगा? इस एक परिणाम का फल अनुभाग एक ही टाइप का नहीं आएगा, वो अनुभाग आएगा 100 टाइप का आ सकता है। आएगा मतलब कोई सा भी एक होगा, बंधेगा एक ही, लेकिन उसके ऑप्शंस कितने हैं? 100 टाइप्स हैं। तो ये 1 से लेके 100 तक की यहाँ गिनती लिखो। समझ में आ रही है बात? किस किस को कुछ कुछ समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो बेकार तो बिल्कुल नहीं जाता है, कुछ मैं बता रही हूँ तो कोई ना कोई तो होगा जो समझ पाएगा। फिर से बताती हूँ, ठीक है। ये स्थिति का एक टाइप है, एक प्रकार की स्थिति किसी कर्म की, है ना। समझ लो, उदाहरण में अपन ने लिया 100 वर्ष की स्थिति बांधनी है। 100 वर्ष की स्थिति कैसे बंधेगी, कौन से परिणाम से बंधेगी कि ये परिणाम बता दो, इस परिणाम से ये वाली स्थिति बनती है। तो एक परिणाम नहीं है, उसके लिए 50 परिणाम। ठीक है, 50 तरह के परिणाम हैं। ये भाव करो तो भी 100 वर्ष की, ये भाव करो तो भी 100 वर्ष की, ये वाला भाव करो तो भी 100 वर्ष की। 100 वर्ष की स्थिति को बांधने के लिए 50 तरह के परिणाम। ठीक है, अब मान लो कोई परिणाम अपन ने लिया, ये वाला एक परिणाम है, मैं नीचे का इसमें नहीं ले रही हूँ कि आपको दिखेगा नहीं, कोई सा भी परिणाम उठा लो। 20 नंबर वाला परिणाम है। 20 नंबर वाले परिणाम का फल क्या आएगा? उसका फल 100 तरह का आ सकता है, कोई सा भी। यानी हमने, समझ लीजिए ज्ञानावरण कर्म है ना, ज्ञान पर आवरण डालता है, तो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण क्या है? पूछो आप लोगों से, मैं ही बता देती हूँ। तत्प्रदोष निर्णव आश्रय अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो, ये है ना। तो हमने किसी के ज्ञान में अंतराय डाला, ये एक परिणाम हुआ कि आज ये पढ़ नहीं पाए, ये भाव हुआ। तो अब ये इस भाव से वो जो स्थिति बन रही है, अभी इस भाव का फल, मैंने भी ये भाव किया कि ये पढ़ नहीं पाए और दूसरे व्यक्ति ने भी ये भाव किया कि ये पढ़ नहीं पाए, तो क्या दोनों को एक सी स्थिति बंधेगी और दोनों का एक सा फल आएगा? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। स्थिति भी अलग हो सकती है और अनुभाग भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो 100 तरह के अनुभाग उसमें है। अब कौन सा वाला बंधेगा, उसके लिए भी उसकी कषायों की तीव्र मंद किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक है, अभी एक स्थिति का स्थान पहला, उसके लिए कषाय के स्थान 50, और एक पहला कषाय का स्थान, उसके लिए अनुभाग के स्थान है 100। अब पहला जो अनुभाग का स्थान है, वो अनुभाग किस प्रकार के योगों से बंधा, उसके लिए योग आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन कैसा हो, तो उसके लिए है 20 टाइप्स। यहाँ 20 तक की गिनती लिखो। आप लोगों को ये काम करना है। मैं उस दिन पढ़ा देती तो आपको आराम से छुट्टी है। 5 दिन तक ये काम करते रहते आप। कोशिश करेंगे आप लोग, जिनको समझ में आया वो थोड़ा, क्या करना है आपको, देखो अभी अपना समय हो रहा है। एक स्थिति है, एक स्थिति के साथ 50 तक लिखना है नीचे। 1 नंबर यहाँ डालना है पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में 50 तक की गिनती लिखना है। अभी इतना ही करना आपको, फिर समझ में आएगा क्या हो क्या रहा है। 4 कॉलम बनाने,
पहले कॉलम में 1 नंबर 1 लिखना अकेला, और दूसरे कॉलम में 50 तक की गिनती। तो बन भी नहीं पाएगा पेज में, थोड़ा अच्छा सा थोड़ा पेज चौड़ा लेना आप लोग। फिर जो ये पहला है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, 50 तक की गिनती एक साथ नहीं, केवल 1 लिखना दूसरे में भी। देखो यहाँ लिखना 1, फिर यहाँ भी लिखना 1, और सामने भी लिखना 1, तीसरे में भी 1, और फिर चौथे में लिखना 20 तक की गिनती। ठीक है, ये पहले स्थिति स्थान के लिए जो पहला कषाय का स्थान है, उसके लिए जो पहला अनुभाग का स्थान है, उसके लिए 20 तरह के योग स्थान है। फिर जब वो 20 पूरा हो जाए ना, यहाँ नीचे मान लीजिए यहाँ 20 पूरा हो गया, मान लीजिए यहाँ तक 20 की गिनती पूरी हो गई, ये वाली। इसके बाद पहले कॉलम में, फिर फर्स्ट कॉलम में लिखना 2, दूसरे कॉलम में फिर लिखना 2, नहीं 2 नहीं, दूसरे नहीं, पहले कॉलम में फिर से 1, दूसरे कॉलम में फिर से 1, और थर्ड कॉलम में लिखना 2, और फिर 20 तक की गिनती। देखो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि पहला स्थिति का स्थान है, उसके लिए पहला कषाय का स्थान, उसका जो पहला अनुभाग का स्थान है, उसके लिए 20 तरह के योग स्थान है। ठीक है, फिर अभी स्थिति का स्थान पहला ही है, कषाय का स्थान पहला ही है, अनुभाग का स्थान दूसरा, दूसरे अनुभाग के स्थान के लिए 20 तरह के फिर से योग स्थान है। ठीक है, फिर स्थिति का स्थान पहला ही, कषाय का स्थान पहला ही, अनुभाग का स्थान तीसरा, फिर तीसरे अनुभाग के स्थान के लिए 20 तरह के फिर से योग स्थान है। अब ये भावों की भाव परावर्तन है, सबसे अनंत अनंत 5 गुना आगे बढ़ के आया है। सबके सिर पे सल आ रहे हैं। आप लोग केवल 3 तक का कर लेना है, केवल 3 तक का। मैं आपको दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी, फिर करना आप लोग। आपको अगर समझना है कि है क्या चीज, तो इतना सा पेज भरेंगे आपको थोड़े से, लेकिन आप लिख के देखना, तो थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या कर क्या रहे हैं अपन, कि स्थिति के स्थान केवल 10 ही हैं, 10 स्थिति के स्थान है, और एक एक स्थिति के लिए 50 तरह के कषाय के परिणाम है अभी, और एक एक कषाय के परिणाम के लिए 100 तरह के अनुभाग के परिणाम है, अनुभाग है 100 तरह के, और एक एक अनुभाग के लिए 20-20 तरह के योग हैं। तो एक एक अनुभाग के लिए यानी 20 कितनी बार करना है अपने को, 100 बार, 100 बार ये 20 पूरे होंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे अभी ये नंबर डाले ना, सिंपल है, मतलब ये जब ये वाला ये 100 पूरे हो जाएंगे तब यहाँ 2 नंबर आएगा सेकंड लाइन में। जब ये 100 के पूरे हो जाएंगे ना, तब यहाँ 2 नंबर आएगा। फिर जब ये 50 पूरे हो जाएंगे तब इस स्थिति का स्थान दूसरा आएगा। बोलिए। वो जो योग स्थान 20 तक के है, वो अपने को ये जो है अनुभाग अध्यवसाय स्थान, वो 20 बार करना है कि उसको 100 तक जाना है पूरा? 100 तक अनुभाग अध्यवसाय स्थान 100 है ना, 100 तक। तो ऐसे 20 एक बार, 20 2 बार, 20 3 बार, ऐसे 100 बार 20 करने। ठीक है ना, तो कषाय वाला 2 नंबर आएगा। जब 100 बार 20 हो जाएंगे तब कषाय वाले कॉलम में 2 नंबर डलेगा। फिर वही 100 बार 20 2 नंबर के लिए फिर से होंगे, तब कषाय वाले कॉलम में 3 नंबर आएगा। और जब ऐसे कषाय वाले 50 नंबर आ जाएंगे पूरे, तब स्थिति स्थान वाले कॉलम में 2 नंबर आएगा। इनको 1-2 लोगों को समझ में आ गया मतलब चीज, ठीक है ना? ये है। बोलो पारुल। भाभी, तो जीव ये सारे स्थान ग्रहण करता है क्रम से? हाँ, ये सारे भाव
मतलब जैसे इसका जो नाम स्थिति का भाव स्थान एक, परावर्तन है। जैसे स्थिति का स्थान एक है, उसके हाँ बाद आपका अनुभाग का स्थान 2 हो गया, तो उसके सारे ग्रहण करेगा, 1 से 50 सारे ग्रहण हाँ, करेगा। तब वो भाव परावर्तन। इसकी परिभाषा क्या है? 8 कर्मों के समस्त प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध के योग्य जो विविध योग स्थान है, कषाय स्थान है, अनुभाग स्थान है, उन सबको जितने क्रम पूर्वक जितने काल में अनुभव करता है, वही सिस्टम वही है। क्रम से जब वो भाव आ जाएगा तब उस पर टिक लगी। ये तभी अपन चार्ट बना रहे हैं, समझ लो। फिर ये वाला भाव मिल गया तो टिक, ये वाला भाव मिल गया तो टिक। इसमें जितना समय लगेगा उसका नाम है भाव परावर्तन। और ये भाव परावर्तन, पंच परावर्तन अनंत बार किए हैं। तो ये भाव भी, ये सारे भाव मिथ्या दृष्टि के योग्य, हर कर्म हर स्थिति को बांधने के, हर अनुभाग को बांधने के योग्य जो भाव है, वो कितनी बार जीव कर चुका है, ये देखने वाली बात। अभी कल तो लेकिन अपनी क्लास ही नहीं है, तो फिर छूट जाएगा। चलो आप लोग होमवर्क तो करके रखना। बोलिए दीपिका जी। मैं ये कहती हूँ, इसका मतलब ये है कि इन सबको मल्टीपल करेंगे, इतनी बार में एक स्थिति के लिए हमें इतने सारे भाव करके हम वो स्थिति बांधते हैं। मतलब कहने का मतलब यही हुआ ना हाँ कि एक स्थिति को बांधने के लिए इतने ऑप्शंस है। हाँ बिल्कुल। इन सब ऑप्शंस के थ्रू किसी भी ऑप्शन से वो स्थिति बन सकती है। हाँ मतलब और ये सब भाव हमने किए हैं। हाँ मतलब एक जीव परावर्तन, भाव परावर्तन में ये सब भाव हमने किए, तब वो एक बिल्कुल। भाव ये किसी तो भी ग्रंथ के उसमें आया था कि एक जीव के एक दिन कितने परिणाम, असंख्यात लोक प्रमाण, जिन्हें केवल ही जानते तो है पर प्रतिपादन भी नहीं कर पाते। इतने परिणाम एक जीव के एक दिन में ऐसे हो जाते हैं, जाने केवल ही तदपि न भावे। तो वो वाणी में उतना नहीं आ पाता ना। वाणी की तो मर्यादा है, ज्ञान की मर्यादा नहीं। ज्ञान में सब आता है, ज्ञान में तो आ रहा है, ज्ञान है सब, पर कितने सारे परिणाम, असंख्यात लोक प्रमाण, एक जीव के एक दिन के परिणाम ऐसे बदलते रहते। वो आया था उसमें, वाणी में नहीं आ पाते। वाणी की तो लिमिटेशंस है। हाँ, तो ये भाव उसमें परिवर्तन में कितने परिणाम जीव के होते रहते, प्रति समय की लगा लो, समझ लो, प्रति समय परिणाम बदलते रहते ना वो सब, इस तरह से। इसलिए तो सबसे बड़ा इसको बताया है ना। हाँ इसलिए ठीक है, बोलिए। इस तरह से इसका जैसे 10 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 20 इतने तरह के हो जाएंगे। हाँ पहले पर वो इंटू करने में क्या होता है, उतनी व्यापकता भी। इसको जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, ऐसे आप 5 नंबर तक का भी अनुभाग का बना लोगे ना, तो आपको लगेगा क्या है। आप कषाय के 2 नंबर पे पहुंचना 100 बार करना पड़ेगा आपको 20, तब आप 2 पे पहुंच पाओगे। पहले स्थान के लिए 10 लाख टाइप हो गए ये। हाँ पहले स्थान के लिए 10 लाख टाइप। तो मैं कल आपको दिखाऊंगी, किसी ने कंप्यूटर में एक्सेल शीट बनाई है, 2500 पेज की बनी है ये पूरी। वो कंप्यूटर में ही कर सकते हैं, अपन हाथ से तो इतना लिखते लिखते थक ही जाएंगे। लेकिन आप 2-3 लाइन तो लिखना, तो थोड़ा समझ में तो आया आप लोगों को। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो जरूर लिखना, और बाकी लोग भी लिखना। अभी 3 दिन अभी ये मतलब अब तो मंडे को ही होगी ये वाली क्लास, तब तक आप करना उसको। बोलिए रेनू जी। मैं मंडे तक सब भूल जाएंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे मंडे को, अपन पाठ वगैरह कम करेंगे तो फिर इसको, वरना फिर वही होगा बीच में ब्रेक। और ना मैम, जैसे एक मेरा क्रोध, जैसे मेरे को क्रोध आया, तो उसमें जो स्थिति बंदी आप बोले, जैसे मतलब जो स्थिति बंदी, फिर उसको कसाय बंदा, फिर उसका अनुभाग। तो एक क्रोध के लिए असंख्यात लोग प्रमाण हो सकते हैं। अनुभाग बंदे, कषाय जो है ना, कषाय बंद देवस्थान स्थान, वो तो है वो क्रोध का परिणाम। उसमें स्थिति, अब आप एक क्रोध के परिणाम से कितनी स्थिति बन रही है, उसमें फल कैसा आ रहा है, और उस समय योग कैसा था, वो सब अलग अलग तरह का, बहुत टाइप। मतलब ऐसा अपन निर्णय नहीं दे सकते। मुनराज के गले में मरा हुआ सर्प डाले तो 7वें नरक की आयु ही बंदी 33 सागर की, ऐसा, या 7वें नरक की 33 सागर की आयु बस गले में मरा हुआ सर्प डालने से बनती है। ऐसा अपन कोई ये नहीं कह सकते कि इसका ये फल है। अलग अलग तरह के परिणाम है, अलग अलग तरह के उनके फल हैं, अलग अलग। जो स्थिति बंदी अगर हमारा उस समय इतना जो मतलब कसाय है वो कम है, तो अनुभाग कम भी तो बन सकता है ना, कसाय से भी कम।
हाँ, कसाई उसमें से भी तो भी- कम बन सकता है अनुभाग। अरे तो वो तो उसमें इसलिए तो इतने सारे टाइप्स हैं, असंख्यात लोग। अभी एक्चुअल तो मैंने आपको आगे के लिखवाए नहीं, केवल वो स्थिति के स्थान ही एक्चुअल लिखवा के रह गई। असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण है अनुभाग के स्थान, असंख्यात जितने कषाय के स्थान है उससे असंख्यात गुने ज्यादा अनुभाग के स्थान है, असंख्यात कसाय गुने। तो कसाय की वजह से कोई जरूरी नहीं, अनुभाग कम भी तो हो सकता है, कम फल वाला भी तो अनुभाग हो सकता है ना। तो हो सकता है ना, मना का कर रहे हैं, मना का कर रहे हैं। तो उसके इतने टाइप्स है ना, जगन्य से उत्कृष्ट तक बहुत सारे हैं। जैसे 100 दिए, तो 100 दिए तो 1 से लेके 100 तक के हैं ना, कोई सा भी हो सकता है। मना कहाँ कर रहे हैं। पर टाइम लगेगा मेन। इस तरह से ये भाव परावर्तन की चर्चा है, मतलब किस किस तरह से ये जीव ने अनादिकाल से आज तक मिथ्या दृष्टि के योग्य सारे भाव वो कर लिए हैं, हो चुके हैं। तो उन भावों से, यानी उन भावों से विरक्त हो, अभी भी उसी में लगे हुए हैं। और जो भाव आज तक प्राप्त नहीं किए, ऐसे रत्नत्रय वाले भाव, उन भावों को प्रकट करने की तरफ हम अग्रसर हों, इसके लिए ये चर्चा यहाँ पर की जा रही है। शेष चर्चा फिर बाद में करेंगे। जिनवाणी स्थिति। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।